धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, हमें अलग अलग जगह से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ चीजें प्रूव भी हो चुकी हैं, बट येस वी हैव टू वेट फॉर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि 8 जुलाई को आने वाला है कि क्या सच में हुआ है, कितने बच्चे इंपैक्टेड हैं उससे, उसका क्या रिजल्टेंट होने वाला है। बट इस बीच हमारे पास जो हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं दैट इज धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिससे आप लोगों की बहुत मदद होने वाली है। कई बार हमें लगता है कि लोग हमारे साथ नहीं है, लोग बेटा डेफिनेटली हमारे साथ हैं एंड जितना हमने सोशल मीडिया पर इस चीज को अवेयर किया लोगों को, आज न्यूज चैनल्स इस चीज से भरे पड़े हैं, तो वैसे ही बेटा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है इन्होंने काफी बड़ी बात बोली है एंड वो मैं आपको लाइन बाय लाइन बेटा जी यहाँ पे पढ़ के बताना चाहती हूँ। ठीक है जी, तो हुआ क्या है, सीरियस मैटर था नीट के बारे में। तो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन संडे सेड नो वन इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स ऑफ एनटीए दैट कंडक्ट द एग्जाम वुड बी स्पेयर्ड इफ इररेगुलरिटीज वर फाउंड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। इन्होंने बोला अगर पता चला, अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एनटीए के कोई ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हैं तो दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी स्पेयर्ड, चाहे वो कितना ही सीनियर ऑफिशियल क्यों ना हो, एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द टेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, गवर्नमेंट इज लुकिंग एट रिफॉर्म्स टू इंश्योर दैट सच प्रॉब्लम्स डू नॉट अकर इन फ्यूचर। हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि इस साल तो देखिए जो हुआ वो हुआ, आगे के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी चीजें जरूर लेकर आएगी जिससे बेटा आगे के जो फ्यूचर हमारे एग्जाम्स है वो इंपैक्ट नहीं होगा। एक बहुत बड़ी बात बेटा जिन्होंने बोली, जैसा कि आप यहां पढ़ रहे होंगे, सम इररेगुलरिटीज हैव कम इनटू लाइट इन टू प्लेसेस, दो जगह पर इररेगुलरिटीज, खुद बोल रहे बेटा एजुकेशन मिनिस्टर, आई एश्योर दैट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन दिस सीरियसली। ये मत सोचना कि गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, इसको सीरियसली लिया है। इवन इफ द बिग ऑफिशियल्स वर एनटीए वर फाउंड टू बी गिल्टी दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन एनटीए, गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट दिस एंड नो कल्प्रिट विल बी स्पेयर्ड, दे विल गेट द हार्शेस्ट पनिशमेंट। उन्होंने खुद कबूला है बेटा जी, ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है इन्होंने खुद कबूल कर लिया है कि दो जगह ऐसी है जहां इररेगुलरिटीज मिली हैं और चाहे एनटीए के कितने ही बड़े के बड़े ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हो, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। एंड वो मान रहे हैं कि यस हमें स्ट्रिक्ट इंप्रूवमेंट्स चाहिए इस एग्जाम में, इस एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी में, तो आप अपने फ्यूचर एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें बेटा जी देखने को, आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, यस, तो ये बात बेटा जी डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कही। एक बारी मैं आपको यहां पर बता दूं, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अभी अभी सिलेक्ट हुए हैं। इन्होंने बोला कि यार दो जगह हमें इररेगुलरिटीज देखने को मिल रही हैं, दे हैव एक्सेप्टेड। अब और जगह हो सकता है धीरे धीरे आए, अभी ये संडे तक का उन्होंने ये बयान दिया है। साथ ही में उन्होंने बोला है चाहे कितने भी हाई ऑफिशियल्स हों एनटीए के, और अगर वो बीच में पकड़े गए या उनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया, दे वोंट बी स्पेयर्ड। ठीक है, और इन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि भैया हमें पता है एनटीए नीड्स इंप्रूवमेंट, लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ इंप्रूवमेंट बेटा जी, और इस पे अगले साल बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं। अब बेटा चेंजेस ये कुछ भी हो सकता है टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी चेंज हो जाए, हो सकता है सीबीएसई आ जाए या फिर नई कंडक्टिंग बॉडी आए, टेस्ट का लेवल चेंज हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी कि 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी मासिव ईयर फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर एग्जाम में। ठीक है, फ्यूचर कंडक्टिंग बॉडी, अब वो भी पता नहीं कौन होगी। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी भी हो सकती है, और बेटा जी एग्जाम के पैटर्न में, एग्जाम के सिलेबस में कोई भी चेंज हो सकता है। यानी कि नीट 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बड़ी चीजें देखने को मिल सकती है। बट यस वी हैव टू वेट फॉर 8 जुलाई जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें रिजल्ट आएगा, वो बताएंगे कि क्या क्या है एंड आगे हमें कैसे कैसे बढ़ना है। तो आई होप इट इज क्लियर, आई होप आप पॉजिटिव हैं कि यस चीजें सामने आ रही हैं एंड इसको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। बट यस इन्वेस्टिगेशन टेक्स टाइम एंड उतना टाइम लगेगा ही लगेगा, तभी 6 जुलाई को अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है एंड 8 जुलाई को मेरे बच्चों अपना सुप्रीम कोर्ट का सारे केसेस का जो भी रिजल्ट आना है वो आएगा। ठीक है, तो यानी कि 2025 बेटा जी मुझे ऐसा लगता है आसान साल नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। अगर आप 2024 में देखो तुम्हारे अगर 600 से कम नंबर जेन्युइनली बनते हैं तो देयर इज नो पॉइंट कि आप वेट करें 8 जुलाई का, आपको अभी से प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि 2025 के पेपर जो है वो काफी कॉन्सेप्चुअल होने के हाई चांसेस हैं, तो अभी से करोगे तब जाकर बेटा जी उसमें मदद मिलेगी। तो 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट शुड नॉट वेट एंड दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट। जो भी होगा, मान लीजिए रीनीट भी होता है तो ठीक है, वो जो आपने प्रिपरेशन करी है वेस्ट तो नहीं जाएगी, अभी अपने डिफिकल्ट एरियाज कर लीजिए। तो 2025 एंड 2026 के एस्पिरेंट्स दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग।